देखिए, उस मामले में न्यायिक जांच का निर्णय हो चुका है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जांच का काम शुरू भी हो गया है। जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता, जांच का फलाफल नहीं आ जाता, कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी जांच का निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विगत कुछ दिनों से भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के खूब चर्चा हो रही है और चर्चा इंसाफ की हो रही है, चर्चा मानवता की हो रही है और इस बात की हो रही है कि एक भगत सिंह ने सरकार के खिलाफ जाकर के आवाज उठाया था और एक भरत सिंह को सरकार ने ही मरवा दिया। बहुत सारी जो बातें कही जा रही है, आपसे भी छिपी हुई ये बातें नहीं होंगी, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार ने कहा है कि जो भी विधिवत तरीके से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और ऐसे में संजय टाइगर ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा। दरअसल संजय टाइगर एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, उस दौरान उनका बयान भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के आता है, जहां पर कैमूर पहुंचने के बाद उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर के भी बातचीत की है। लेकिन आपको बताएं तो पंचायत विकास दिवस, जहां पर आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उस दौरान वो भी पहुंचे थे और उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर के भी बातें कही। लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर उन्होंने बताया है कि जांच पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो है वो कर रहे हैं और जांच का रिपोर्ट जो है वो जल्द सामने आएगा, दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने श्री राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में भी सफाई देते हुए बोला है कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है और सभी आरोपियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने सुधाकर सिंह और राहुल गांधी के आरोप पर कहा है कि श्री राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार और कुछ नहीं कर रही है। तो मंत्री ने पलटवार करते हुए बताया है कि माननीय बक्सर सांसद सुधाकर सिंह और राहुल गांधी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। इन सभी चीजों को लेकर के संजय टाइगर का क्या कुछ कहना है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले और श्री राम मंदिर में चोरी को लेकर के, हम आपको छोड़े जाते हैं इनके पूरे बयान के साथ। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय टाइगर। देखिए, उस मामले में न्यायिक जांच का निर्णय हो चुका है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जांच का काम शुरू भी हो गया है। जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता, जांच का फलाफल नहीं आ जाता, कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी जांच का निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। सुधाकर जी के बयान को मैंने सुना नहीं है। सुधाकर जी बोलते रहते हैं। एनकाउंटर पे ही उनका सवाल जब आता है कि अगर उनका एनकाउंटर हो गया होता तो आज मुख्यमंत्री कैसे बनते? देखिए, मुझे लगता है कि जिस विषय पे जांच हो रही है उस विषय पर पहले निष्कर्ष निकाल करके टिप्पणी करना किसी जिम्मेवार व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं। सुधाकर सिंह के बयान किस वजह से देख रहे हैं सर? देखिए, सुधाकर जी लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनको अपने बयान को जिम्मेवारी पूर्वक देना चाहिए। जिस मामले की जांच हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस कर रहे हैं, उनको जांच के फैसले का, जांच के फलाफल का इंतजार करना चाहिए और सरकार जांच करा रही है तो जो भी निष्कर्ष आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई भी करेगी। कि विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कृपा से नहीं बने हैं, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बने हैं और जिसको बिहार की जनता ने बार बार नकारा है और इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां विपक्ष के नेता की कुर्सी भी खतरे में है। आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता के लिए 25 विधायकों का दरकार होता है। उनके एक विधायक बागी हो चुके हैं और तेजस्वी जी की बेबसी और लाचारी को देखकर तरस आता है। उस विधायक पर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं जो बार बार चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कार्रवाई करेंगे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी, उनका बंगला चला जाएगा, उनकी सुरक्षा कम हो जाएगी। और जो लोग स्वयं के लिए जीते हैं उन लोगों के डिक्शनरी में प्रदेश नहीं है, देश नहीं है, समाज नहीं है, स्वयं के लिए जीना है, स्वयं के बड़ा बंगला के लिए लड़ाई लड़ना है, स्वयं का सुरक्षा और बढ़े इसके लिए लड़ाई लड़नी है। कभी जनहित के मुद्दों को उठाते देखा है आपने? जब सदन चलता है तो सदन से बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं उनके पार्टी के लोगों को पता नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के अनर्गल बयानों का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी आवश्यक नहीं समझती है। अब देखिए, उनकी समझ में मुझको तरस आती है। वो राम के विरोध करते करते कहाँ से कहाँ चले गए। राम देश के स्वाभिमान के प्रतीक है, किसी पार्टी के एजेंडा का विषय नहीं है। तो चढ़ावा सर जो हुआ है, उसमें जो चोरी हुई है, उस पे आप कैसे देख रहे हैं? उस सब मामलों की जांच हो रही है। उस सब मामलों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक होने पर सवाल उठाए हैं सर।
कि राहुल गांधी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ करेंगे? तो पेपर आउट होना सही है? बिल्कुल गलत है। और आपने दिया दोबारा कितना सफलतापूर्वक परीक्षा उसका लिया गया, इसकी भी प्रशंसा करी। उसको उसकी तुरंत जांच हो रही है और जो लोग भी इस कारनामे में शामिल होंगे उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभी सर सुधार नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने अड़ोस पड़ोस में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो उनका आर्थिक संबल भी होगा, उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी होगा और आपके समस्याओं का निकट में समाधान होगा। तो एक तरह से ये ऐसा काम है जो देश को और समाज को आगे बढ़ाने वाला काम है। आपका काम भी होगा और दूसरे को एक प्रकार से आर्थिक योगदान भी होगा। और गांव के खुशहाली का रास्ता गांव के खेतों, खलिहानों, गलियों और चौबारों से होकर गुजरता है। गांव में समृद्धि है, खुशहाली है, विकास पहुंचे और सरकार की योजनाएं जिनको लक्षित करके बनती है वहां तक पहुंचे, इसका मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। योजनाओं के चयन में भी आपकी भागीदारी ग्राम पंचायत के स्तर से होनी चाहिए और कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बाकी प्रतिनिधि हैं, सब में बेहतर संवाद, तालमेल और समन्वय होना चाहिए। तभी विकास सही रूप से जमीन पे उतर पाएगा। संगीता जी बता रही थी महिलाओं की चर्चा, नौकरियों में सब जगह आरक्षण मिला है, महिलाएं आगे आई हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह महसूस किया कि महिलाओं को केवल ग्राम पंचायतों में, जिला परिषदों में अवसर देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए एक विधेयक लाकर महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया गया है। देश सवेर उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। लेकिन योजनाओं का चयन, योजनाओं का निर्माण, योजनाओं का कार्यान्वयन बात यही खत्म नहीं हो जाए, उस पर सतत निगाह रखने की जरूरत है। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चली, शौचालयों का निर्माण हुआ, खुले में शौच से मुक्ति मिले इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई। लेकिन आज भी जागरूकता के अभाव में ये समस्या जारी है। हम सबका एक कर्तव्य बनता है वो लोगों को जागरूक करें और इस जो समस्या अभी बची खुची है उस समस्या के समाधान करने में भी अपना योगदान दें। अंत में मैं आप सबको आवश्यक समस्याएं, अलग अलग गांव की अलग अलग जो समस्याएं हैं उसका आकलन करना आसान नहीं, इसलिए अधिकार पंचायतों को दिया गया। गांव सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से विकसित हो और ये ग्राम पंचायत उनके लिए एक सशक्त माध्यम बने। यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत के भी बहुत प्रतिनिधि मौजूद हैं। एक प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। पंचायत की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का चयन, उसका क्रियान्वयन और उसकी मॉनिटरिंग, ताकि योजना जमीनी स्तर पर मूर्त रूप ले सके। पंचायती राज विभाग ने इसी उद्देश्य से पंचायती विकास दिवस का आयोजन किया। अब सभी पंचायतों में हो रहा है, हर महीने के आखिरी रविवार को यह होना है। इसके पहले सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया था सहयोग शिविर, जो हर प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होता है। उसमें लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, समस्याएं दर्ज कराते हैं और सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि 30 दिनों के अंदर उनके समस्याओं का निराकरण हो जाए, उनका समाधान हो जाए। उसका लाभ बिहार की जनता को, आम आवाम को मिल रहा है।